बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जी आज मैं आपके लिए वर्मे गुर्दा, जी शदीद वर्मे गुर्दा के लिए बहुत ही अच्छा और अज़मुद्दा नुस्खा लेके आया हूँ। इस मर्ज़ में गुर्दा की साखत में कुछ ऐसा नुक्स आ जाता है कि आपको पेशाब के साथ जलन भी शुरू हो जाती है। गुर्दा की साखत में पेशाब की नालियाँ या उनके दरमियान रेशों में वर्म पैदा हो जाता है। जब ये मर्ज़ पुराना हो, यानी कि अगर ये मर्ज़ पुराना हो जाए तो गुर्दों की साखत में अबतरी आ जाती है, यानी इसकी साखत चर्बी वगैरह में बदल जाती है। सर्दी लगना, सूसन, गर्म सर्द मौसम हो जाना, यानी पसीना आ जाना या यकायक पसीना बंद हो जाना, बारिश में भीग जाना, किसी किस्म का बुखार हो, मसलन बुखार, ज़्यादा तेज़ बुखार हो, आपको मलेरिया का खसरा, चीचक वगैरह, खनाक या वबाई बीमारी, आपको हैज़ा वगैरह हो जाए तो उसके दौरान भी जनाब इस मर्ज़ में बहुत ही ज़्यादा शिकायत हो जाती है। तो इन बीमारियों की वजह से भी जनाब आपको शदीद वर्मे गुर्दा की शिकायत शुरू हो जाएगी। आशक, जल्दी अमराज जिनमें जल्द का बहुत सा हिस्सा मौफ हो जाना और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जिसमें जनाब गुर्दों में खराश होना शुरू हो जाती है, मसलन तारपीन, कार्बोलिक एसिड, और कसरत से मैखारी यानी कि कसरत से शराब नोशी करना। और औरतों में जनाब अयामे हमल में गुर्दों पर रहम का बोझ पड़ने से बहुत ही ये शिकायत बढ़ जाती है। मुकामे गुर्दा पर चोट लगना या गुर्दे पर कोई भी अमले जराही करना भी बाज़ औक़ात इस मर्ज़ का बायस हो जाता है। बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक ये मर्ज़ ज़्यादा होता है और औरतों की निस्बत मर्दों को ज़्यादा हुआ करता है। लेकिन ऐसे ख़ानदानों में कि जिनमें मर्ज़ नकरस वगैरह मौजूद हो, याशी और फाशा कशी वगैरह में जब जिस्मानी और रूहानी कमज़ोरी हो जाती है जनाब, तब भी आपका ये मर्ज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाने का अंदेशा होता है। और जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे गुजारिश है जनाब वो सूफियाबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और अज़मुद्दा नुस्खा जात आप तक बआसानी पहुंच सकें। जब सर्दी लगने या बारिश में भीगने से ये मर्ज़ होता है तो अक्सर दफ्तन हो जाया करता है, यानी बैठे बैठाए चंद ही घंटों में चेहरा और तमाम जिस्म सूज जाता है। लेकिन बुखार की हालत के दौरान इस मर्ज़ का हमला आहिस्ता आहिस्ता होता है। बरकैफ ये मर्ज़ इस तरह से शुरू होता है कि जाड़े से बुखार चढ़ जाता है, सर में दर्द होता है, प्यास का गलबा होगा, आपको तबीयत बेचैन रहेगी, कमर में बोझ और दर्द की शिकायत होती है, जी मतलाएगा जनाब, उबकाइयाँ आती रहेंगी आपको और जनाब आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे। सारा जिस्म फूल जाएगा, यानी कि अगर जनाब आपके जिस्म के जोड़ भी होंगे वो भी फूलेंगे और दर्द भी होंगे। चेहरा और आंखों के नीचे आपको बहुत ही ज़्यादा कदरे स्वेलिंग और फूला हुआ महसूस होगा और आंखें आपकी छुप जाती हैं और जनाब इस वजह से आपकी आंखें छुप जाएंगी। गुर्दों के मकाम पर दर्द होगा, आपको बार बार पेशाब की हाजत महसूस होगी, थोड़ा थोड़ा बदबूदार जर्दी या स्याही माइल या सुर्खी माइल आपको पेशाब आएगा जिसमें कसरत से रतूबत भी खारिज होगी और खून के ज़रात भी इसमें पाए जाते हैं। शदीद मर्ज़ में पेशाब बिल्कुल नहीं आता। अगर जनाब आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी तो आपका पेशाब कदरे साफ़ आने लगेगा जिसमें रतूबत वगैरह नहीं होगी। अगर इस मर्ज़ के साथ जनाब आपको नमूनिया है या कोई भी जहरबाद का मसला है तो उसकी वजह से जनाब मौत भी वाक़या हो सकती है। तो जब मर्ज़ जनाब ज़ाहिर हो जाए तो चेहरा बिलखसूस आपका बहुत ही ज़्यादा सूजा हुआ होगा और साथ ही पेशाब जनाब बहुत ही कम मिकदार में आएगा। अगरचा इस मर्ज़ की मुद्दत मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ हुआ करती है, लेकिन अमूमन 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, मगर बाद मरीज़ों में 6 या 8 हफ्ते तक पेशाब में बहुत ही ज़्यादा रुक रुक कर और थोड़ा थोड़ा दर्द के साथ आना शुरू हो जाता है, यानी कि पेशाब साफ़ नहीं आता और इसमें पस और रेशा भी आना शुरू हो सकता है। तो जी जनाब शदीद वर्मे गुर्दा के लिए आप नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपको चाहिए गुल ख़त्मी, जी गुल ख़त्मी ले लेनी है आपने। मको खुश्क ले लेना है जी, मको खुश्क आपको चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने 6-6 माशा लेनी है और इसके साथ तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है तुख्मे खयारीन नीम कोफ्ता, जी तुख्मे खयारीन नीम कोफ्ता आपको चाहिए 5 माशा। ये जो मैं आपको हर्बल अद्वियात बता रहा हूँ ये पंसारी से आपको जनाब बासानी मिल जाएंगी। ये तीनों चीज़ों का आपने बारीक पीस कर सफ़ूम बना लेना है जी। ये तीनों चीज़ें आपने बारीक पीस कर सफ़ूम बनाना है और उसके साथ आपको चाहिए अरके मको, जी अरके मको आपने लेना है 60 ml और उसके साथ आपने ले लेना है अरके कासनी, जी ये भी आपको 60 ml ही चाहिए। क्या करना है जनाब, अरके मको और अरके कासनी में इनको अच्छी तरह से जोश देकर पका लेना है जी, अच्छी तरह से जोश देकर पका लें और उसके बाद आप इसको कपड़ा छान कर लें अच्छे तरीके से
तो ये आपने क्या करना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाने के 1 घंटे के बाद आपने पी लेने हैं। और इसके साथ आपको चाहिए शरबत नीलोफर जी। जैसे ही आप ये इस्तेमाल करेंगे उससे 15 मिनट बाद शरबत नीलोफर 2 तोला सुबह और 2 तोला शाम, ये भी आपने साथ ही इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला जितना भी शदीद वर्मे गुर्दा है जी, अल्लाह पाक आपको शफात आ फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान।